नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2020। तो आज हम इस वीडियो में 13 जुलाई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वाली तकनीकों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करने के लिए युक्ति 2.0 की शुरुआत किसने की है? तो युक्ति 2.0 की शुरुआत की है श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI द्वारा तैयार दूरस्थ पायलट विमान प्रणाली RPAS ड्रोन के उपयोग में शामिल जोखिमों को कवर करने वाले बीमा उत्पादों का सुझाव देने के लिए 9 सदस्यीय कार्य समूह का प्रमुख कौन बना है? तो ये बने हैं श्री अंजन डे। IRDA के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी है जो कि इंश्योरेंस को कवर करती है। नेक्स्ट, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ अपने ऑनलाइन टू एंड ऑनलाइन ऑटोमेटिव रिटेल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को रिटेल क्लिक टू गो उपयोग की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये इन्होंने भागीदारी की है HDFC बैंक के साथ। अब बात चलिए हुंडई की, तो जानते हैं हुंडई के बारे में। हुंडई के CEO हैं बो सिन सीओ जो 5 मार्च 2012 से कार्यरत हैं और हुंडई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब जानते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC के CEO हैं आदित्य पुरी और हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म पर सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो स्विगी मनी लॉन्च किसने किया है? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने स्विगी मनी लॉन्च किया है। अब स्विगी के बारे में जान लेते हैं। स्विगी की स्थापना 2014 में हुई थी और अभी करंट में इसमें 2,18,000 एम्प्लॉई कार्यरत है। स्विगी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और स्विगी की स्थापना राहुल जमीरी, नंदन रेड्डी एंड श्रिशा मंजिते ने की है। अब जानते हैं ICICI बैंक के बारे में। तो ICICI बैंक के CEO कौन है? संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई में और ICICI बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI बैंक की स्थापना जून 1994 में वडोदरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 10,000 करोड़ की परियोजना गगनयान शुरू की है? तो ये 2022 तक इसरो ने अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने की गगनयान परियोजना की शुरुआत की है। अब जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो के हेड हैं के सिवन और इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने, जो कि 15 अगस्त 1969 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के ओखला में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किस कंपनी और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो कंपनी थी इंडियन ऑयल एंड NTPC। अब बात चलिए इंडियन ऑयल और NTPC की, तो बात जान लेते हैं इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल के चेयरपर्सन है श्रीकांत महादेव विद्या, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये 1975 में इसकी स्थापना की थी। बात करते हैं NTPC की, तो NTPC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NTPC को फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने लीड के रूप में एक ई-लर्निंग पोर्टल नाम लॉन्च किया है जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है? तो वो है दिल्ली सरकार ने स्थापना इसकी ई-लर्निंग पोर्टल नामक लॉन्च किया है। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के प्रेजेंट में CM है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है श्री अनिल बैजल। नेक्स्ट, प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से निःशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्किल बिल्ड रिग्नाइट और ILD
इनोवेशन कैंप लॉन्च किया है, तो वो किया है IBM ने। अब जानते हैं IBM के बारे में। IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। फाउंडर है चार्ल्स रेनलेट प्लांट और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा, जिसमें दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 202 रुपये कर दी है। और इस परियोजना में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब जानते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में। तो उनका जन्म 12 जून 1957 को हुआ था और ये मोरर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनके स्पाउस का नाम है किरण तोमर और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जीवली यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित धर्मचक्र दिवस 2020 के समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इस समारोह का उद्घाटन किया है श्री रामनाथ कोविंद जी ने। श्री रामनाथ कोविंद जी करंट में भारत के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के करंट में प्रधानमंत्री जी हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं और M वेंकैया नायडू करंट में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम के प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो ये है श्री विश्वजीत दासगुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व लोकसभा सदस्य और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक का क्या नाम था, जिनका 80 वर्ष की आयु में नासिक में महाराष्ट्र में निधन हो गया? तो इनका नाम था माधव बलवंत पाटिल। माधव बलवंत पाटिल का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले आर्थिक संकट के बीच तरलता को पूरा करने के लिए बैंकों को प्रदान की गई बढ़ी हुई उधार सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। तो ये कब तक किया है? 30 सितंबर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ लगाए जाएंगे। तो KVIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और KVIC की फुल फॉर्म है खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार शीर्षक वाले अवैध वन्यजीव व्यापार पर पहली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इस पर पहली रिपोर्ट जारी करता है वित्तीय कार्रवाई बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने दूसरे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से गंगा का कायाकल्प करने के लिए भारत के कार्यक्रम के लिए कितना समर्थन बढ़ाया है? तो ये इन्होंने $400 मिलियन का ऋण पास किया है। अब जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो कि 13वें अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अब जानते हैं नेशनल गंगा मिशन के बारे में, जिसके नेशनल गंगा क्लीन मिशन के बारे में जान लेते हैं, जिसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं श्री राजीव रंजन मिश्रा। नेक्स्ट। हाल ही में सिप्री 2020 आर्मामेंट डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार भारत और चीन के परमाणु हथियार भंडार में वृद्धि हुई है। सिप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिप्री का मुख्यालय स्थित है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में सिप्री का मुख्यालय स्थित है और इसके फाउंडर हैं सिप्री के फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और इसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 4 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों 4 जुलाई को ही अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। नेक्स्ट। जयंती स्वतंत्रता दिवस, जयंती दिवस और सेलिब्रेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका अवकाश किस दिन मनाया जाता है? तो ये 19 जून को मनाया जाता है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व शरणार्थी दिवस का विषय क्या था? तो विश्व शरणार्थी दिवस का विषय था हर एक्शन मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में नेशनल सिंप्लिसिटी डे किस दिन मनाया गया? तो ये 12 जुलाई को नेशनल सिंप्लिसिटी डे मनाया जाता है। नेशनल सिंप्लिसिटी डे हॉनरेबल हेनरी डेविड के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि एक ऑथर, फिलोसोफर, हिस्टेरियन, टैक्स रजिस्टर आदि थे। और 12 जुलाई को ही पेपर बैग डे भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 13 जुलाई 2020 के मोस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन था ब्राज़ील की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर था ब्राज़ीलियन रियल। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने वैश्विक स्वास्थ्य निकाय WHO से वापसी के अपने निर्णय को संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है? तो ये इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लाइक टारगेट है 100, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।